हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार। और आज आप लोग को ट्रांस हाईवे इंजीनियरिंग में यूनिट 4 जो आप लोग के 5th सेमेस्टर में है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो सब लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है यूनिट 4 में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल, आपका चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल। यानी रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसका पेवमेंट की कितना पार्ट में बटा हुआ है, सब ग्रेड, फिर बेस, सब बेस, इस तरह बेस, सब बेस, बेस इस तरह से बटा हुआ है और सरफेस में तो सारा पेवमेंट एंड मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम मटेरियल के बारे में पढ़ाएंगे, रोड मटेरियल। तो रोड मटेरियल कहते किसको हैं तो ध्यान से समझेंगे। रोड मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज कॉल्ड रोड मटेरियल। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में मटेरियल यूज होगा उसको हम कहेंगे रोड मटेरियल। यहां तक क्लियर होगा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रोड, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रोड मटेरियल लिख दीजिए। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रोड मटेरियल, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रोड मटेरियल आर यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, और उसको यूज किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो कौन कौन सा मटेरियल हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं? पहला सॉइल को यूज करते हैं सरफेस को लेवल करने के लिए, ठीक है। सरफेस को लेवल करने के लिए प्राइमरी यही है, ठीक है। एग्रीगेट फिर होता है, एग्रीगेट होता है, फिर बिटुमिन होता है, असफाल्ट होता है, टार होता है, कंक्रीट का यूज करते हैं, और कंपोजिट मटेरियल जिसमें दो और दो से अधिक मटेरियल को यूज करके हम कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं। तो इतना सारा मटेरियल के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से। आप जल्दी से इसको छापिए, जल्दी इसको लिखिएगा। चलिए, हमारा पहला मटेरियल जो है रोड मटेरियल में सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल इज द प्राइमरी मटेरियल फॉर द फाउंडेशन सबग्रेड। अभी हम बताते हैं सबग्रेड कहते किसको है। सबग्रेड जो होता है रोड, रोड का जो हम रोड जो होता है उसको हम कुछ बांटते हैं इस तरह से। रोड पेवमेंट आपको बताएंगे जिसमें सबसे बॉटम पोर्शन को कहते हैं सबग्रेड। सबसे बॉटम पोर्शन को हम कहते हैं सबग्रेड। उसके बाद हमारा जो उसके ऊपर का पोर्शन है ग्रेनुअल सबग्रेड, ग्रेनुअल सबग्रेड। उसके बाद मेरा आता है, उसके बाद जो आता है बेस, उसके बाद मेरा आता है बेस, उसके बाद सरफेस। ये हम बताएंगे रोड पेवमेंट में, अभी जस्ट थोड़ा देर के बाद हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबग्रेड क्या बोले? सॉइल इज द प्राइमरी मटेरियल है, जो प्राइमरी मटेरियल है फॉर द फाउंडेशन सबग्रेड। और रोड बनाते हैं तो सबसे पहले उसका जो बेस तैयार करते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसको हम लेवल करने के लिए सॉइल फिलिंग या सैंड फिलिंग करते हैं। और उसका सैंड तो कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए सॉइल फिलिंग हम करते हैं, ठीक है। और दैट प्रिवेंट इन केस ऑफ लो ट्रैफिक रूरल रोड। और इसको प्रिवेंट, जैसे कि गांव घर में मट्टी का भी रोड रहता है, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट किया जाता है लो ट्रैफिक में भी। लो ट्रैफिक में भी जहां पे गाड़ी घोड़ा ज्यादा कम चलता है वहां लो ट्रैफिक में भी हम सॉइल का ही रहता है, ठीक है। तो लो ट्रैफिक इसका हो गया। इसका अगला पॉइंट है इट प्रोवाइड द एसेंशियल फ्लैट, फ्लैट करने के लिए, फ्लैट बेस। यानी हम क्या बोले कि बेस को फ्लैट करने के लिए एंडुलेटेड ना हो, ऊंचा नीचा नहीं हो। तो एंडुलेटेड होगा तो रोड दिक्कत कर, प्लेन होना चाहिए रोड ना, एंडुलेटेड ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं एसेंशियल फ्लैट, फ्लैट के लिए दैट ऑफर द विटल सपोर्ट फॉर द रोड स्ट्रक्चर। और रोड स्ट्रक्चर को आवश्यक सपोर्ट करता है। सॉइल का जो हमारा फ्लैट कर देते हैं, ठीक है, मतलब एक लेवल में कर देते हैं, ठीक है। अगर एंडुलेटेड रहेगा तो रोड दिक्कत हो जाएगा चलने में गाड़ी, ठीक है। और अगर हम मिट्टी भरते हैं उसको ऐसी मिट्टी भर देते हैं, तो ऐसी मिट्टी भरते हैं उसको लेवल कैसे करते हैं? तो कंपैक्शन से करते हैं, उस पर रोलर चला देते हैं, कंपैक्शन करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंपैक्शन। ये बहुत बड़ी बात है कि रोड बनाते हैं, फ्लैट सरफेस देते हैं, कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन बाय फोर्स किया जाता है। उसके बाद हम रोड पे मिट्टी डाल दिए और उस पे रोड बनना है तो दो चीज होता है, जल्दी बनाना है तो कंपैक्शन करेंगे। अगर लेट से, मतलब कि एक कहा जाता है कि रोड को मिट्टी भर दीजिए उसके बाद उस पे रोड बनना है, तो मिट्टी भर के
प्लेन करके छोड़ दिए, कंपैक्शन करके छोड़ दीजिए, फिर भगवान भरोसे उसको छोड़ दीजिए कंसुलेशन के लिए। कंसुलेशन क्या है कि अपने आप सेटल कर जाएगा मिट्टी, ठीक है। बारिश होगा, आदमी चलेगा, लोग चलेंगे, ठीक है, गाड़ी कुछ चलेगा, वो धीरे 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 मिट्टी क्या होगा, सेटल कर जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं कंसुलेशन। तो कंपैक्शन करके कंसुलेशन भी करना होता है सॉइल को, जो फ्लैट सरफेस बनाने के लिए, ठीक है। तो अगला मटेरियल, इसको जल्दी से छापिए आप। हाँ, एक चीज और आप लोग को बता रहे थे कि जैसे कि रोड है, जैसे कि अभी यहाँ बताए थे ना सब ग्रेड, तो रोड पिगमेंट आप पढ़िएगा, इसके आगे पढ़ना है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सब ग्रेड। रोड को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। सब ग्रेड हो गया। ग्रेनुअल, जिसमें अब यहाँ पे मिट्टी भरेंगे, सब ग्रेड में क्या होगा, मिट्टी भरेंगे, मिट्टी भरने के बाद रोड़ी बजड़ी भरेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेनुअल। क्या बोलेंगे, ग्रेनुअल। सब ग्रेड, ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद इसमें रोड़ी बजड़ी भरेंगे, रोड़ी बजड़ी भराएगा इसमें, ठीक है, मिट्टी भराएगा सब ग्रेड में। फिर मेरा बेस तैयार होता है, रोड़ी बजड़ी के बाद मेरा एक बेस तैयार हो जाता है। बेस तैयार होगा, बेस तैयार होगा, उस पर फिर रोड़ी बजड़ी के बाद हम फिनिश उसको करेंगे, बेस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला रूट जो सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पिगमेंट में पढ़ना है, इतना 4 भाग में रोड को बांटा गया है। इसको जल्दी से छाप लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी छापिए इसको। चलिए, अगला मटेरियल मेरा है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट क्या है, ध्यान से देखिएगा। एग्रीगेट आर द इनलेट मटेरियल, ये काफी बार पूछा है। एग्रीगेट क्या है, इनलेट मटेरियल है। ये नेचुरल रॉक से तैयार किया जाता है, तैयार होता है, बनता है, टूटता है, ठीक है। इनलेट मटेरियल वर्क एज फिलर, और इसको फिलर मटेरियल के रूप में भी यूज करते हैं, और इसका वर्क हम फिलर के लिए यूज करते हैं सीमेंट कंक्रीट के साथ, सीमेंट मोटार में, ठीक है, सीमेंट में। इट हैज हाई स्ट्रेंथ, किसके लिए, और ये हाई स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है। हाई स्ट्रेंथ इसका होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी होता है, और लेस कॉस्ट दैट सीमेंट। और सीमेंट के साथ इसका क्या होता है, सीमेंट के प्रोपोर्शनल में सीमेंट का ज्यादा कॉस्ट होता है, तो सीमेंट के प्रोपोर्शनल में एग्रीगेट का कॉस्ट क्या होता है, सीमेंट से कम होता है, लेस कॉस्ट होता है। अगली बात करते हैं द कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। और इसको अगर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एग्रीगेट जो है ऑक्यूपाई, एग्रीगेट जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में है, इसकी वॉल्यूम, टोटल का वॉल्यूम यानी 70 से 80% तक एग्रीगेट होता है। उसके बाद फिर उसमें आपका अप्रॉक्स 20% के अप्रॉक्स में आपका सैंड होता है, और 10% के अप्रॉक्स में बहुत कम मात्रा में होता है सीमेंट, ठीक है। तो 70 से 80% आपका यही ले लेता है, कौन ले लेता है, एग्रीगेट ले लेता है इन कंक्रीट में, ठीक है। चलिए, अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, तो इसको जल्दी से लिखिए आप लोग। तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। चलिए, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, काफी बार ये वाला पूछा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिविल एनालिसिस के बेसिस पे हम एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिविल एनालिसिस मतलब चलने से छाल करके हम जो देखते हैं, ठीक है। सिविल एनालिसिस में अगर सिव साइज से चलने से, अगर सिव साइज से ग्रेटर देन 4.5 हो तो उसको बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट, मतलब बड़ा साइज, मतलब कि उसके सिप साइज से पार नहीं करता है, सिप साइज को रिटेन कर जाता है 4.57 mm कि जो mm जो मेरा होता है वो 1 mm होगा, रिटेन कर जाता है। तो 4.75 mm से अगर रिटेन कर जाता है सिप पे तो उसको बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट। और तो क्या सिप से क्या होगा, सिप साइज ग्रेटर देन 4.7 mm होगा सिप साइज से, तो उसको बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट। और सिप साइज लेस देन 4.57 mm से अगर लेस होगा तो उसको बोलेंगे हम फाइन एग्रीगेट, समझ गए। तो ए मतलब कि 4.75 से सिप साइज से वो
एग्रीगेट क्या होता है, पास कर जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे हम फाइन एग्रीगेट, ठीक है। और उस पे रिटेन कर जाता है 4.75 पे, तो उसको बोलेंगे हम कोर्स एग्रीगेट। इस तरह से सिव से हम एग्रीगेट को क्लासिफाई किए हैं। और भी क्लासिफिकेशन इसका है जो हम आगे बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज के बेसिस पे हम बताएंगे, ठीक है। एंड टेक्सचुअल साइज हम इसको जल्दी लिखिए, इसके बाद इसका अगला क्लासिफिकेशन और बताते हैं, जल्दी लिखिएगा। चलिए अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड टेक्सचुअल, यानी बेसिस ऑफ शेप एंड टेक्सचुअल के बेसिस पे हम बताते हैं। तो पहला है सर्कुलर और राउंडेड एग्रीगेट, सर्कुलर और राउंडेड एग्रीगेट। ये जनरली जो होता है नदी के बीच में, समुद्र के किनारे, ये सब जो देखते हैं कि वहां पे पूजा वूजा करता है भगवान जी, महादेव भगवान सब बना देता है, तो राउंडेड एग्रीगेट जनरली वहां से प्राप्त होता है। तो देखेंगे क्या लिखा है, देयर आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम रिवर, यानी नदी के किनारे मिलता है या सी सोर्स में मिलता है, समुद्र के किनारे इस तरह का राउंडेड एग्रीगेट होता है। तो राउंडेड एग्रीगेट का एक खासियत है, उसका खुद का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, और उसको अगर कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि वो जो है की एक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो एक क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा है कि सबसे, अगर हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट की बात करें तो सबसे हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट का किसका होता है, तो राउंडेड एग्रीगेट का होता है। अगर कंस्ट्रक्शन में पूछा जाए कि सबसे हाई स्ट्रेंथ, तो वहां पे फिर एंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो इसका खुद का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या किया, अगला पॉइंट लिखे हैं, तो इट कंज्यूम लेस सीमेंट पेस्ट, और जब इसका एक की रुखरा रहेगा तब ना इसमें सीमेंट पेस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है, लेस सीमेंट पेस्ट की जरूरत पड़ता है। इन सरफेस प्रोवाइड, और इससे बिग बॉन्ड, मतलब की एक्शन नहीं देता है तो बिग बॉन्ड बनाता है, बट काम करने में मजा आता है। काम करने में क्या, इसका वर्कबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ये काफी बार पूछ चुका है बाबू। तो राउंडेड एग्रीगेट का खुद का वर्कबिलिटी, मतलब कि बहुत जल्दी में वर्कबिलिटी होता है कि काम करने में कितना सुगमता होती है, तो काम करने में सुगमता, इसकी वर्कबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मोर, सब एग्रीगेट से ज्यादा इसका वर्कबिलिटी होता है, मोर होता है। आगे बात करते हैं, तो वॉइड ऑलमोस्ट, इसमें कितना ऑलमोस्ट वॉइड होता है, तो 32% अप्रॉक्स वॉइड होता है। इससे काफी क्वेश्चन बनता है। राउंडेड एग्रीगेट का खुद का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, बट उसको कंस्ट्रक्शन में करेंगे तो सबसे वीक बॉन्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सबसे वीक बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। और क्या होता है, ये प्राप्त किया जाता है रिवर के किनारे मिलता है, नदी किनारे या समुद्र के किनारे, ठीक है। और लेस सीमेंट पेस्ट को कंज्यूम करता है, और इसका वीक बॉन्ड होता है, बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और वर्कबिलिटी इसका बहुत ज्यादा होता है, काफी बार पूछ चुका है, एसएससी में भी पूछा था, मेरे ही पेपर में पूछा था पिछले बार, एसएससी जेईई में मेरे पेपर में पूछ दिया था कि राउंडेड एग्रीगेट का वर्कबिलिटी क्या होता है, लेस होता है, हाई होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका हाई होता है वर्कबिलिटी, और इसका वॉइड होगा 32%। इसके बारे में चलिए अगला टाइप का एग्रीगेट और बताते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से छापिए, जल्दी से छापिएगा। चलिए अगली बात करते हैं एंगल एग्रीगेट। एंगल एग्रीगेट की खासियत क्या है कि इसका खुद का स्ट्रेंथ कम होता है उतना राउंडेड एग्रीगेट की तुलना में, बट इसको अगर हम कंस्ट्रक्शन में लाते हैं तो इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, इसका ज्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि ये एंगल, इसका शेप जो होता है रफ होता है, इसका शेप रफ होता है, आराम से एक ये एक्शन प्रोवाइड कर देता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इस तरह से आराम से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। सीमेंट मोटार के साथ, सीमेंट मोटार के साथ आराम से बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या है, देयर आर शेप रफ एग्रीगेट सरफेस, इसका रफ सरफेस होता है, विच कंज्यूम मोर सीमेंट, और इस सीमेंट को क्या करता है, मोर कंज्यूम करता है, बट वो सीमेंट को रफ वाला, राउंडेड वाला क्या था, वो कम करता था, ठीक है। यही अंतर है दोनों में, ठीक है। मोर सीमेंट कंज्यूम बट प्रोवाइड बेटर बॉन्ड, इसका बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बेटर होता है,
स्ट्रेंथ क्या होता है, बेटर बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ इसका होता है, ठीक है। एंड द वर्कुलिटी इज लो, और इसको वर्कुलिटी क्या होता है, बहुत बार पूछा है जी, ये काफी बार पूछा है वर्कुलिटी। मेरा एंगल एग्रीगेट का क्या होता है, वर्कुलिटी लो होता है। और राउंडेड का वर्कुलिटी काम कर रहे हैं, जब इसका टेबल मतलब कि शेप अनरेगुलर शेप का होगा तो काम करने में तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो इसका वर्कुलिटी क्या होगा, लो होता है। कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट, किसके कंपेयर में, राउंडेड एग्रीगेट के कंपेयर में इसका वर्कुलिटी क्या होता है, लो होता है। जल्दी से इसको छापिए। चलिए तीसरा टाइप है मेरा फ्लाइकी एग्रीगेट। तो फ्लाइकी एग्रीगेट क्या कहता है, द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ फ्लाइकी एग्रीगेट should be less than 0.6 times of mean diameter of sample। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्या कहता है, लिस्ट लेटरल डायमेंशन जो फ्लाइकी एग्रीगेट का होता है should be less than, किससे लेस देन होता है, 1.6, मतलब कि 1.6 का मतलब कितना, 3/5 टाइम्स, इस तरह से पूछता है। 3/5 टाइम्स 0.6 का मतलब 3.5 टाइम्स ऑफ मीन डायमीटर। तो फ्लाइकी एग्रीगेट का क्या होता है, इस तरह से करके एसएससी में हमसे पूछा था। एग्रीगेट क्या होता है 1.5 टाइम्स, यानी मीन क्या हो गया कि दो गो एग्रीगेट का सेट दिया हुआ हो, दोनों का एग्रीगेट का सेट सपोज दैट कुछ भी हो सकता है एमएम में, ठीक है। तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे और 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर उस शेप में आता है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लाइकी एग्रीगेट होता है। और फ्लाइकी एग्रीगेट का क्या होता है, देयर आर लाइट इन वेट, और इसका बहुत हल्का है, लाइट वेट का होता है, इसलिए इसको एवॉइड किया जाता है। एक टर्म को और लिखिएगा, इसको एवॉइड किया जाता है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, एवॉइड इन कंस्ट्रक्शन पर्पस, इसको लिख लीजिएगा, एवॉइड इन कंस्ट्रक्शन पर्पस। क्या लिखिएगा, एवॉइड इन कंस्ट्रक्शन पर्पस, एवॉइड इन कंस्ट्रक्शन पर्पस लिख लीजिएगा। जल्दी से इसको छापिए। अगला टाइप है एलोंगेशन, बताएंगे, इसको लिखिए जल्दी। चलिए आपका अगला टाइप है इलोंगेशन एग्रीगेट। इलोंगेशन एग्रीगेट क्या कहता है, व्हेन द लेंथ ऑफ एग्रीगेट इज लार्जर देन अदर टू डायमेंशन देन इट, मतलब टू डायमेंशन एग्रीगेट से क्या होगा, लार्जर इसका साइज होगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड इलोंगेटेड एग्रीगेट। बताते हैं अभी क्या कह रहा, द लेंथ ऑफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स, यानी वो तो था लेस, कितना 0.6 टाइम्स है, और एक कहता है 1.5 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यानी फ्लाइकी इलोंगेशन क्या होना चाहिए, वो लेस, फ्लाइकी जो होता है वो लेस होना चाहिए 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन से, और इलोंगेशन क्या होता है, ग्रेटर होना चाहिए। इसका ऐसे होगा, और एक ग्रेटर होगा, ग्रेटर हो गया 9.9/5 टाइम मीन डायमेंशन से। मीन डायमेंशन से क्या होगा, ग्रेटर होगा इसका साइज। तो मीन क्या होगा, दो गो से क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। 9.5 यानी 1.8 टाइम्स, ठीक है। तो ये इलोंगेशन है, इसको छापिए। और अगला जो है, अगला मटेरियल के बारे में मैं आगे बताऊंगा, फिर इसका टेस्टिंग भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका टेस्टिंग भी आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद अगला मटेरियल बिटुमिन है, तो बिटुमिन के बारे में बताएंगे, फिर उसका टेस्टिंग भी बताएंगे। पहले मटेरियल के बारे में जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद आपको टेस्टिंग बताएंगे। तो आपको पता है कि मैं थोड़ा दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, तो मैं अब आ गया हूं और कमिंग बैक, तो जल्दी आप लोग सब लोग को बता दीजिएगा, ठीक है। तो कि अनुसार आ गया है और क्लास आपका रेगुलर होगा। थैंक यू सो मच, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।